नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में आया हूँ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, जिस स्टोरी में एक भूत एक बीपीओ में काम करती है जो बहुत दिन पहले मर चुकी है और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी ले रही थी। बहुत अच्छा उसका मतलब ये काम कर रही थी। सेम उसी तरह की एक कहानी मिला है। और जब हमें पता चला तो मैं सोचा कि कुछ आपको भी बता दिया जाए, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के हिस्सा हैं तो फिर बताना लाजमी बनता है। 2020 जो इस पृथ्वी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए जो था, बहुत बड़ा था, क्योंकि उस 20 को शायद फिर कभी भुलाया जाए। और 2020 में जब कोरोना आई तो फिर हमारे जीवन में नए जीने का तरीका सिखाई। पहली बार लगा कि हम कभी कोई काम भी घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। पहली बार लगा कि घर से भी मतलब घर को भी दफ्तर बनाया जा सकता है। पहली बार लगा कि मास्क लगाना जरूरी है। पहली बार लगा कि 2 गज की दूरी भी जरूरी है। पहली बार ये एहसास हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग भी क्या होता है। ये भी सारी चीजें, सब कुछ न चाहते हुए भी हम लोगों को ये कोरोना सिखा के दी। जब कोरोना आती है तो फिर बहुत से मतलब नियम कानून तरीके बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन ये कोरोना काल की कहानी है और आप जब सुनिएगा तो आप भी मजबूर हो जाइएगा सोचने पे। कहानी शुरू करूं। कहानी राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम भरतपुर है। भरतपुर की कहानी है। हालांकि मैं उस शख्स का मैं नाम बदलता हूं, इसके पीछे कुछ कारण है। नाम उसका मैं रख देता हूं यहाँ पे विनोद। तो भरतपुर की कहानी है। भरतपुर में एक व्यक्ति था, एक कंपनी थी जिसका एक व्यक्ति उसमें काम करता था, उसका नाम विनोद था। विनोद बहुत अच्छे वर्कर था, एम्प्लॉय था उस कंपनी का। और उस कंपनी का उसका रेपो भी अच्छा था। उसमें उसकी मतलब बहुत खुश मिजाज व्यक्ति था, हंसमुख व्यक्ति था। सभी के साथ उसके रिश्ते अच्छे थे, या छोटे ऑफिसर हो या बड़े ऑफिसर हो, सभी के साथ वो अच्छा सम्मान व्यवहार और बड़ी खुश मिजाज व्यक्ति था विनोद। लेकिन जब कोरोना आती है, जब लॉकडाउन लगता है, तो शुरुआती के दिनों में सभी को लगा था कि लॉकडाउन हो सकता है कि 10 दिन, 5 दिन, 1 मंथ के लिए लग जाए, 2 मंथ के लिए लग जाए। लेकिन इतने दिन लंबे लॉकडाउन लग जाए, 2 साल 3 साल तक लॉकडाउन, 1.5 साल 1 साल तक लॉकडाउन, पूरे विद्यालय बंद, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, तो फिर इस समय कोई अनुमान नहीं लगाया था। ठीक है, ऐसा ही होता है। कंपनी में विनोद काम कर रहा था, मुलाजिम पूरे वर्कर ऑफिसर सभी लोग, कंपनी ही चल रही थी तो काम ही कर रहे थे लोग। लेकिन जब कोरोना लगता है, लॉकडाउन होती है, सरकार के नियम गाइडलाइन सब जारी होता है, तो फिर उस समय ये होता है कि वहाँ पे जितने भी उस भरतपुर में जो कंपनी थी, उसके जो भी थे, वो मालिक कंपनी को बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, सरकार का गाइडलाइन है। और समस्या चिंता की बात नहीं है, 1-2 मंथ के लिए जो लॉकडाउन है, तो हम आपको सैलरी भेज देंगे आपके समय पर, आप जाइए घर पे जाकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप रहिएगा तो भी हम अपने जीवन में आगे, या कंपनी चलेगी। अब होता यूं है कि सभी स्टाफ, सभी कर्मचारी, मैनेजर, मालिक कंपनी बंद करते हो, चले जाते हो। और शुरुआतों में ऐसा हुआ भी था कि सभी लोग के अकाउंट में पैसा आता था। बेशक 100% नहीं है, लेकिन 80%, 60%, 50% तो आता ही था। लेकिन ज्यों ज्यों लॉकडाउन का समय बढ़ता गया, फिर कंपनी सब भी पेमेंट करना बंद कर दिया। और जो वर्कर थे उनको समस्या का मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है तो सारे वर्कर अपने पुनः काम पे आते हैं। सरकार भी अपने लॉकडाउन मतलब नियम बदलती है कि आप इतने व्यक्ति के साथ काम कर सकते हैं। सारे नियम पुनः फिर चालू हो जाता है, कंपनी चालू हो जाती है। कंपनी चालू होती है तो कंपनी के सारे स्टाफ भी आते हैं, विनोद भी आता है कंपनी में काम करने। जब विनोद आता है तो फिर काम होने लगती है कंपनी में। लेकिन इस बार जब विनोद आता है तो बोलता है कि साहब, मैं तो काम कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी समस्या है घर पे। अगर नाइट ड्यूटी में कुछ मिल जाए तो मैं कर लूंगा। कंपनी के मैनेजर भी समझते हैं कि हो सकता है लॉकडाउन लगा है, घर परिवार बच्चे में कुछ ज़्यादा परेशानी हो गया होगा, तो काम करना चाहता है। तो फिर विनोद नाइट ड्यूटी भी करना शुरू कर देता है। और नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी,
हालांकि कंपनी के जो काम होती है वो 8 घंटा की काम होती है। 8 घंटे के बाद जो काम होती है उसको ओवर मतलब टाइम में ऐड करते हैं। फिर उसके बाद जो नाइट में काम लगता है मतलब 24 घंटा में कोई व्यक्ति काम करे तो लगभग उसको 3 दिहाड़ी मिलता है, प्रेजेंट, ओटी और नाइट शिफ्ट का। सभी का रेट शायद अलग अलग होते हैं, हमें वो पता नहीं है। लेकिन विनोद जो आता है वो काम करता है, दिन में भी काम करता है, ओवर टाइम भी करता है, रात में भी काम करता है। अब कंपनी के कुछ स्टाफ सब बोलते थे कि विनोद अब पहले की तरह बात नहीं करता है, हंसी मजाक नहीं करता है, बहुत बदल गया है। कुछ को लगा कि हो सकता है लॉकडाउन बीता है, घर में काफ़ी समस्या होगा, काफ़ी तंगी होगी, तो इसलिए थोड़ा सा गुमसुम रहता है। अब सभी लोग काम करते थे, सब विनोद भी काम करता था। एक दिन वहाँ पे कंपनी के मैनेजर विनोद से पूछता है, विनोद तुम इतना काम क्यों करते हो, तुम्हें नींद नहीं आती, रात दिन प्रतिदिन सोते कब हो? तो इस पर विनोद बोलता है कि सर साहेब अब मुझे नींद ही कहाँ आती है। मैनेजर सोचा कि शायद हो सकता है कोई समस्या होगा, चलो ठीक है करो काम। मैं बता दूं तो विनोद के उस कंपनी में सैलरी था तकरीबन 30,000 रुपया, बेसिक सैलरी था, और ओवर टाइम कर रहा था तो पेमेंट ज़्यादा बन रहा था। काम करने लगा, काम करते 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 मंथ लगे। जब पूरे 1 मंथ कंप्लीट होता है तो अगले महीने के 7 तारीख की बात है, जब कंपनी में सैलरी, जब दरमाहा जो बोलते हैं, सैलरी जब देने का समय आया तो विनोद 1 मंथ काम करके अचानक वहाँ से चला गया। सभी को लगता है कि विनोद क्यों चला गया, कंपनी के पेमेंट ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं था कि बिना पेमेंट लिए विनोद कभी गया हो या बिना बताए कभी गया हो। लेकिन चला गया तो कुछ को लगा कि हो सकता है 1 मंथ लगातार काम किया है इसलिए वो इतना परेशान है, तबीयत ठीक नहीं हुई इसलिए चला गया। लेकिन 7 तारीख को सैलरी जब देने के समय आई तो सारी स्टाफ सैलरी, अपना जितने भी वर्कर थे सभी की एम्प्लॉयड को सैलरी दिया गया। विनोद की सैलरी तकरीबन 50,000 रुपया बना था। 30,000 रुपया बेसिक सैलरी और 20,000 रुपया ओवर टाइम जो काम किया था, 50,000 रुपया उसकी सैलरी साइड कर दिया गया। अब 1 दिन 2 दिन 4 दिन इस तरह बीतता है तो कंपनी के मालिक को डाउट होता है कि विनोद की कोई फोन नहीं लग रहा है, नहीं कोई उसका है, कुछ उसके साथ हो तो नहीं गया। अब मालिक अपने कंपनी के मैनेजर को भेजता है विनोद के घर, बोलता है कि तुम जाओ और जाकर देखो कि बात क्या है। बिना बताया गया, बिना पेमेंट लिया गया, आखिर गया तो कहाँ गया, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई फ़ोन नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छी एम्प्लॉयर था, कभी ऐसा हुआ नहीं 10 साल से कंपनी में काम कर रहा है कि अचानक गायब हो जाए। मैनेजर उसके पते पर पैसे के साथ जाता है तो पूछता है, उसके गांव गया, गांव में पता किया कि विनोद का घर कहाँ है, तो लोग बताया कि आप इस फलाने रास्ते से जाइए, आपको विनोद का आपको घर मिल जाएगा। अब गया तो एक घर था, झोपड़ी मराई का घर था, फूस का। वहां पे एक महिला खड़ा थी और 2 बच्चे बैठे हुए थे। तो मैनेजर साहब जाते हैं और पूछते हैं कि ये घर विनोद का है क्या? तो महिला बोलती है कि जी हाँ, ये घर विनोद उन्हीं का है, बोलिए क्या बात है। मैनेजर बोलते हैं कि देखिए मैं कंपनी से आया हूँ, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, और ऐसा क्या हुआ कि 1 तारीख को बिना बताए विनोद उस कंपनी से 1 मंथ काम करके चुपचाप चले आया, न हमें बताया, न कंपनी में किसी स्टाफ एम्प्लॉय को बताया, नहीं हमें फ़ोन किया, न ही सैलरी लेने पहुंचा। हम बहुत परेशान हैं, कंपनी का मालिक हमें भेजा है कहाँ विनोद? जब इतनी बात उसकी पत्नी सुनती है तो बोलती है कि देखिए अब तो वो है नहीं। तो है नहीं तो क्या मतलब, है कहाँ हो बताइए। बताते हैं कि देखिए कोरोना के जब अंतिम चरण चल रहा था, यानी आज से 4-5 महीने पहले, जब लग रहा था कि कोरोना कुछ कम हो गया और लोग एक दूसरे से मिलने लगे थे, तो विनोद को लास्ट समय में कोरोना होता है। और कोरोना होता है तो फिर उसको लोग हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ लेके जाने के बाद वो बच नहीं पाया, डेट कर गया। जब उसका डेट हुआ तो उस समय गांव का तमाम व्यक्ति वहाँ पे थे और सभी लोग उसके काम क्रिया श्राद्ध में उपस्थित थे।
अब जैसे ही ये बात उस कंपनी का मैनेजर सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूरे बदन पसीना से उसका बुरा हाल हो जाता है। बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं? आज से 5 से 7 10 रोज पहले पूरी 1 मंथ विनोद हमारे साथ काम किया, हमारी कंपनी के बहुत अच्छा वर्कर है वो, और अचानक 30 तारीख तक काम करता है, 1 तारीख को रिटर्न चलाता है, ना हमें बताए ना किसी को बताए, बल्कि काम भी ऐसे किया कि दिन रात एक मेहनत करके वो काम करता है और उसके बाद सैलरी लेने के समय तो चला गया। हमें तो आपकी बात विश्वास नहीं हुआ। तब तक ये सब सारी बातें सुनकर उसके गांव के लोग और पत्नी जब ये बात बोले तो फिर किसी भी व्यक्ति को विश्वास करना पड़ेगा। जब इतना बात हुआ, पत्नी रोने लगी कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत लोग उनको मिस करते हैं। मैनेजर साहब का भी हालत तो खराब ही हो गया था। अब मैनेजर साहब अपने पैकेट से निकालते हैं 50,000 रुपया जो कंपनी उनको दी थी, और विनोद की पत्नी के हाथ में दे देते हैं। पत्नी लेने से इनकार करती कि नहीं, हो सकता है आपको कोई गलत कन्फ्यूजन हो गया होगा, कुछ दिखने में, सुनने में, समझने में कुछ दिक्कत हो गई होगी, हो सकता है उन्हीं के शक्ल का, उन्हीं के रूप का कोई दूसरा व्यक्ति हो। तो मैनेजर बोलते हैं कि देखिए भाभी जी, मैं उस कंपनी में 20 साल से हूँ और विनोद तकरीबन 8 से 10 साल से उसमें काम कर रहा था, और मेरी निगाह इतना कमजोर नहीं कि किसी व्यक्ति को मैं देख लूँ तो फिर वो हमसे बच जाए। मैं विनोद की हाव भाव, कद काठी, रूप रंग में अच्छी से जानता हूँ, बातचीत, आवाज़ें सब में जानता हूँ, तो हमसे धोखा नहीं हो सकता। इनफैक्ट किसी से धोखा नहीं हो सकता है कंपनी में, क्योंकि उसका रेपो कंपनी में इतना अच्छा था, बहुत हंसी मजाकिया व्यक्ति था वो, और किसी से भी उसके रिश्ते खराब नहीं थे, सभी से उसके रिश्ते अच्छे थे। ये बात वो सुनती है तो रोने लगती है और 50,000 रुपया ले लेती है। पूरे बच्चे घर के रोने लगते हैं। पूछते हैं मैनेजर कि आप क्यों रो रहे हैं? तो बोलती है कि मैं सारी बातें मैं समझ गई। तो क्या आप समझ गए? एक दिन की बात है कि मैं अपने बच्चों से घर में अकेली थी और कुछ खाने पीने के सामाने में कमी थे घर में, क्योंकि अब है नहीं तो पहले जैसी बातें हैं नहीं। मैं अपने बच्चे से बोल रही थी कि ऐसा होता, अब तो तुम्हारे पापा हैं नहीं, तुम्हारे, तो अगर 50,000 रुपया कहीं से मिलता तो मैं एक दुकान कर देती यहाँ पे घर के बाहर, और हम लोग का दिन थोड़ा सा चलता अच्छा से। और हम लोग रो रहे थे सभी बच्चे हम, तो शायद वही है ये। अब इस बात को मैं यहीं पर रोकता हूँ। उस कंपनी में एक बार यह हुआ था कि नाइट शिफ्ट था, और गार्ड जो कंपनी का होता है, नाइट शिफ्ट वाले गार्ड, अब जहाँ विनोद काम कर रहा था गार्ड को पता था, तो गार्ड होता है क्या कि रात में अपने टॉर्च के साथ में कंपनी के चारों चक्कर लगाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। तो जहाँ पे विनोद सोया था वहाँ पे वो जाके गार्ड देखते थे कोई बहुत भयंकर व्यक्ति विनोद के कद काठी से 3 गुना बड़ा चेहरा कोई व्यक्ति सोया हुआ है वहाँ पे। अब गार्ड देखता है, चिल्लाते हुए भागता है, फिर मैनेजर को कॉल करता है, मैनेजर आता है, तो जाके देखते हैं तो विनोद फिर वहाँ पे काम कर रहा था। इस पे मैनेजर ने गार्ड को फटकार भी लगाता है कि इतने रात के तुम परेशान कर दिए हमको, यहाँ विनोद तो काम कर रहा है। तो फिर गार्ड बोलता है कि नहीं, कैसे बदल गया, हमने तो अपनी आंखों से देखा था, होश हवास में देखा था। जब पैसा उसकी पत्नी को मिल जाता है तो रोने लगती है, जो आपको पता ही है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति, कोई पति मर कर भी अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकता है? ये भी बड़ी बात है। और क्या कहा जाए, इस तरह की तमाम घटनाएं मिलती है तो सोचता हूँ मैं भी आपको बता दूं। फिर मिलते हूँ मैं एक न्यू एपिसोड के साथ में कल रात। फिर कल तो संडे है, तो फिर आपकी स्टोरी मिलेगी मंडे से। नमस्कार।